भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर आज क्या बताने वाले हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपसे कि अभी अभी बहुत से पंचायत सहायक साथी हमें मैसेज किए हैं कि सर हम जब पंचायत gateway.in खोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो लिख रहा है कि ग्राम पंचायतें अपना भुगतान बिना QR कोड वो मोबाइल ऐप यानी कि पुरानी पद्धति के अनुसार आप अपना गांव का पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत से पंचायत सहायक साथी ये घबरा गए हैं, सर जी जो एक जिम्मेदारी हमें मिली हुई थी कि हम लोग पंचायत गेटवे का पोर्टल का बारकोड स्कैन करेंगे तभी पोर्टल खुलेगा, अब तो वो हट गया क्या। बहुत से पंचायत सहायक साथी हमारे घबराए हुए हैं और आइए इस घबराहट को मैं दूर करता हूं, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। साथियों बता दें आपसे, बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि आखिर अब कब चालू होगा QR कोड प्रोसेस। मैं बता दूं आपको, आज मैं 99% प्रूफ के साथ ये चीज बताऊंगा कि कब चालू होगा और क्यों दिक्कतें आई हैं। साथियों आइए डालते हैं एक नज़र। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला, 826 ब्लॉक और 57,691 ग्राम पंचायतें हैं। यानी पुराने अगर दौर में जाएं, आज से 2 साल पहले जाएं, 1.5 साल पहले जाएं, जो 58,189 ग्राम पंचायतें थी। बहुत सी ग्राम पंचायतें जो है वो नगर पंचायतों में तब्दील हो गई, इसीलिए वर्तमान में 57,691 ग्राम पंचायतें बची हुई हैं और अपने उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। साथियों बता दें आपसे कि डायरेक्टर सर ने, कौन डायरेक्टर सर? उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर सर ने जिले के समस्त DPRO साहब लोगों को एक शासनादेश भेजा हुआ था 30 मई 2024 को, कि विषय क्या था कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त हुए पदों का प्रोफाइल पोर्टल पर डीएक्टिवेट किए जाने के संबंध में। इसका मतलब कि आपके इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने भी पंचायत सहायक साथी नियुक्त हुए हैं, उनमें से जितने लोग रिक्त हो गए हैं, बहुत से लोग अपना नौकरी छोड़ दिए, बहुत से लोग त्यागपत्र दे दिए, बहुत से लोग जो है उनको हटा दिया गया, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो प्रोफाइल है ना UPPRD पे पंचायत गेटवे पे शो कर रहा है, तो उसको निरस्त करना है। यानी कि मुख्य रूप से 123 जो है ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक ऐसे हैं जिनका पद रिक्त हो गया है नियमानुसार, उनके प्रोफाइल को डीएक्टिवेट करना है पोर्टल से। इसके संबंध में एक शासनादेश आया हुआ था। ठीक है साथियों, मैं बता दूं जो हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं, जो पंचायत सहायक साथी अटेंडेंस लगाते हैं, यानी UPPRD अटेंडेंस जो UP है, ये आपका एक ऑनलाइन व्यवस्था है, लोकेशन पे आधारित है। तो अपने जनपद के जिला परियोजना प्रबंधक के माध्यम से इसकी ऑनलाइन समीक्षा होती है और जो लोग अटेंडेंस कम लगाते हैं उनकी सूचना जो है ब्लॉक के ADO सर को जो है अवगत कराया जाता है। इसी संदर्भ में शासनादेश 30 मई 2024 को आया है कि जो ऑनलाइन समस्याएं पंचायत सहायक साथी को आ रहा है उसका निवारण कराया जाए, उसको दूर कराया जाए और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाए कि वहां पंचायत सहायक पूर्ण रूप से कार्यरत है कि नहीं है। अगर नहीं कार्यरत है, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया या वहां पद रिक्त है, तो वहां उनकी जो प्रोफाइल जो पोर्टल पे लॉगिन हो गई है उसको डीएक्टिवेट कराया जाए। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा शासनादेश। मैं बता दूं आपसे कि इसी शासनादेश में जो 30 मई 2024 को आया था, इसमें बताया गया है कि जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के अनुसार कुल 4,821 पद रिक्त है। यानी साथियों आपके उत्तर प्रदेश में 4,821 पद जो है जनपदों द्वारा जो सूचना मिली है कि इतने जो है ग्राम पंचायतों में इतने पंचायत सहायक की पद रिक्त है, यानी कहीं ना कहीं इतने लोगों का भी जो है
प्रोफाइल पोर्टल पे क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, और अभी 123 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, इनका प्रोफाइल निरस्त कराना है, क्योंकि ये लोग जो है कार्यरत नहीं है लेकिन इनका प्रोफाइल बन गया है तो ये भी निरस्त कराना है। ठीक है, और बता दें आपसे कि निदेशालय स्तर से कॉल कराया गया कॉल सेंटर के माध्यम से, तो जानकारी ये मिला कि 1049 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं जो रेट्रोफिटिंग का काम है ना, तो इनके आईडी नहीं बना है, यानी कि इतने पंचायत सहायकों की रेट्रोफिटिंग की आईडी नहीं बनी है। हालांकि इनके बजाय उस ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव को आईडी बनी है। तो सख्त आदेश है कि इतने ग्राम पंचायतों में इतने पंचायत सहायक को जो है रेट्रोफिटिंग की आईडी बन जाए, ये लोग काम करें, और जो इनके जगह पे कोई और काम कर रहा है ना तो उनकी आईडी डीएक्टिवेट की जाए और इनका अपडेट किया जाए। ठीक है साथियों, और लास्ट में मेंशन किया गया है कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया 30 मई 2024 को जो डायरेक्टर सर ने जो शासनादेश भेजा था उसका जो है नोट मैंने किया है, जो उसमें इतना मेंशन किया गया है कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। यानी ये शासनादेश 30 मई 2024 को आया था और आज आपका 6 जून है, यानी एक हफ्ता हो गया है। तो धीरे धीरे काम चल रहा है साथियों। मैं बता दूं आपसे कि देखिए बहुत से पंचायत सहायक साथी कह रहे हैं कि सर जो ग्राम प्रधान संगठन है, जो सचिव संघ है, लगता है ये लोग अपोज किए हम लोग की जिम्मेदारी को लेके, तो उनकी बात सुना जा रहा है। ऐसी बात नहीं है साथियों, उनकी बात नहीं सुना जा रहा है। जब भी आप panchayatgateway.in खोलेंगे ना तो कुछ आपको इस तरह दिखाएगा, ऊपर येलो रंग का दिखाएगा मेंशन, नीचे लिखेगा, देखो नीचे लिख रहा होगा कि डाउनलोड क्रोम डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन दिख रहा है नीचे, और नीचे लिखेगा डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड ऐप। अगर इसको हटाना होता ना तो ये 2 ऑप्शन नहीं दिखाता, ये दोनों ऑप्शन अभी भी फिक्स है। इसका मतलब कुल मिला जुला के इस पोर्टल पे panchayatgateway.in पे क्या है कि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं लोकसभा का इलेक्शन है, थोड़ा उससे भी कुछ इफेक्टिव हो सकता है। धीरे धीरे इसमें सुधार आ जाएगा। और रही बात ये मैं कह रहा हूं ना कि 99% प्रूफ दे रहा हूं ना, कि ये दे रहा हूं प्रूफ कि साथियों अगर ये चीज हटाना होता है ना पंचायत सहायकों के लिए क्यूआर कोड स्कैन वाली व्यवस्था, तो नीचे का ऑप्शन नहीं दिखाता। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी तक हमारे पंचायत सहायकों को सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलने वाला है जूम पे, अभी दिया नहीं गया है। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है। आप ही बताइए कि आप किसी गाड़ी को चलाने जा रहे हैं और सीखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको उस गाड़ी में बैठा दिया जाए तो क्या होगा, तो दिक्कत है ना। इसीलिए जो है अभी आपको सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से, और कैसे आगे की व्यवस्थाएं चलेंगी। इसीलिए धैर्य बना के रखिए, ये व्यवस्था अभी आपकी बनी हुई है। यानी कुल मिला जुला के अपने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में क्या है कि पंचायत गेटवे पे, यूपीपीआरडी पे सारा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और सारा डेटा कंप्लीट होने का काम चल रहा है कि कहां पंचायत सहायक कार्यरत हैं, कहां कार्यरत नहीं है। एकदम 100% डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, और सारी व्यवस्थाएं कम से कम 1 हफ्ता लिखा गया ना यहाँ पे, 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह तो होने वाला है। लेकिन चूंकि जान रहे हैं कि अपना प्रदेश थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, तो 1 हफ्ता न मान के एक अनुमान लगाया गया है कि आने वाले जुलाई से आपका पूरा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। जुलाई से समझिए कि आप पूर्ण रूप से आप अपने अधिकार को पा जाएंगे, और पंचायत गेटवे के क्यूआर कोड वेरीफाई करेंगे, आप वहां बैठे रहेंगे, आपके माध्यम से, सचिव साहब के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से गांव का भुगतान होगा। लेकिन फिलहाल में जो पोर्टल से हटाया गया ना, इसका एक वजह यह भी है कि ग्राम पंचायतों का भुगतान रुका हुआ है, प्रधान जी का मानदेय रुका हुआ है, पंचायत सहायक साथी का मानदेय रुका हुआ है, तो उसमें बाधा ना होके ये व्यवस्था इसलिए अभी होल्ड कर दिया गया है, ताकि मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाए। और मान के चलिए कि अब ये आपका जून पूरा चला जाएगा, क्योंकि अगर 10 दिन में चालू भी होगा ना तो आपका ट्रेनिंग चलेगा जिला वाइज। ठीक है, तो ट्रेनिंग और मेंटेनेंस को मान के चलिए 20-25 दिन लग जाएगा, जुलाई से कार्यरत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि धैर्य बना के रखिए, ये अथॉरिटी आपको मिलेगी, अधिकार मिलेगा, ये आप ही का काम है, क्योंकि आपका नाम है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा
डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, अकाउंटेंट हैं, लेखा जोखा रखेंगे। तो धैर्य बना के रखिए। अभी शासन आदेश में मैंने सब चीज़ बता दिया। साथियों की ये बता दें कि जो दो चीज़ है, एक है UPPRD.in है, कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए UPPRD.in, पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश दिखता है, ठीक है। यहाँ भी यूजर नेम और पासवर्ड होता है, सबमिट करते हैं, ठीक है। एक है UPPRD अटेंडेंस यूपी, जिससे आप लोग हाजिरी लगाते हैं, और जो UPPRD अटेंडेंस यूपी है वो जनपद के जिला परियोजना प्रबंधक के माध्यम से समीक्षा की जाती है, कितने लोगों ने हाजिरी लगाया, कितने लोगों ने हाजिरी नहीं लगाया। तो ये रहा आज का इस वीडियो का पूरा निचोड़ रहा, यानी कुल मिला जुला के अब 20-25 दिन धैर्य बनाइए, अपना काम करिए, जो मानदेय नहीं मानदेय लगवा लीजिए, प्रधान जी लोग, सचिव जी लोग, क्योंकि अभी पोर्टल खुला है। लेकिन जुलाई से निश्चित रूप से जो है व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, पंचायत सहायक पूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।